मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, मैंने कल होमवर्क दिया था, है ना। थोड़ा इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए तो क्या दिया था, देखिए। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो देख लीजिए, मिला लीजिए आंसर, है ना। क्या बोलता है, पहला नंबर होमवर्क था, कहता है टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू इतना, इच आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द, है ना, इच अदर shown in figure, what is the resultant electric intensity at point P, है ना। देखिए कुछ इस तरह का दिया हुआ है ना, एक सीट ऐसा है और दूसरा सीट ऐसा है। नहीं, सीट ऐसा है इसका मतलब क्या, ऐसे रखा है एगो को ऐसे रखा है, ठीक है। एक ऐसे, है ना, समझ जाइए, है ना। ये लाइन दिखाई देता है मतलब ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ऐसे है मतलब ये लाइन दिखाई दे रहा है ना। इसका भी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है। नहीं, अब पॉइंट पी कहाँ दिया था, तो पॉइंट पी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है इस पॉइंट पी पे नेट इंटेंसिटी क्या होगा इसके चलते। नहीं तो बताइए क्या होगा, बोले तो क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना। सीट के चलते इंटेंसिटी यहाँ कहीं कुछ भी, तो ये सिग्मा मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, प्लस सिग्मा मतलब पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा। नहीं तो इसके चलते इंटेंसिटी क्या होता है, अवे फ्रॉम द, नहीं तो इसके चलते इंटेंसिटी क्या होगा, इधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ इंटेंसिटी हो जाएगा, है ना। इसको हम पहला सीट मानते हैं, इसको दूसरा सीट मानते हैं। तो इसके चलते इंटेंसिटी को हमने क्या लिख दिया, E1 ऊपर। बताइए इसी पॉइंट पे इसके चलते इंटेंसिटी क्या होगा, इधर की तरफ पॉजिटिव सीट है तो इसके चलते इधर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, E2, क्योंकि दूसरा सीट है तो E2, है ना। अब बताइए क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का पैरेललोग्राम, इंटेंसिटी इधर इसके चलते इधर, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इधर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बताइए E1 का वैल्यू कितना बोलेंगे, E1 इसके चलते क्या होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। एंड E2 कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा सिग्मा बटे कितना, वही है 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, है ना, P पॉइंट पर कितना होगा, तो E बोल दिया, रूट अंडर क्या कहेंगे, E1 का स्क्वायर प्लस कितना, E2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है, प्लस 2AB कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, इसलिए नहीं लिखा इधर। कितना हो जाएगा, रूट अंडर E1 कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, अब प्लस E2 कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट का क्या स्क्वायर हो गया। चलिए क्या होगा अब यहाँ से, एगो आम दूगो, तो दूगो सिग्मा बटे कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट का क्या स्क्वायर। नहीं, अब बताइए यहाँ से क्या होगा, ये दूगो एगो बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा सिग्मा बटे कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और रूट में क्या हो जाएगा 2, है ना। ये क्या है, ऐसा हो जाएगा। नहीं, अब बताइए वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू कितना दे दिया है, ये रूट, सॉरी हाँ दिया है √2 एप्सिलॉन नॉट गुने 10 के पावर -3, सिग्मा का वैल्यू दे दिया है बटे 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू फिर क्या है, ये √3 है, सॉरी √2 है, हो गया। चलिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, √2 कितना 2, और ये 2 से कैंसिल, है ना। इसका मतलब क्या मिल गया, 10 के पावर -3 हो गया, इतना न्यूटन पर कूलम, यही आंसर हो गया, है ना। डायरेक्शन कहना है तो किधर हो जाएगा बताइए, मैग्नीट्यूड से मैं तो क्या होगा 45 डिग्री पे हो जाएगा, बस। चलिए ये था हमारा पहला सवाल, है ना। छापी जल्दी मिला लीजिए। चलिए अगला था स्फीयर वाला, नहीं सॉलिड स्फीयर। देखिए 3 गो स्फीयर दिया, ठीक है। दूसरा का सॉल्यूशन है, एक स्फीयर ऐसा है, दूसरा इससे बड़ा है ना, और तीसरा बड़ा है इस तरह का, है ना। देखिए
इसके चलते पॉइंट ये डिस्टेंस आर दिया है ना, ये पॉइंट पी है ना। इसका रेडियस जो दिया है, रेडियस वो दिया है कितना, r/2। इसका रेडियस दिया है r, है ना, और ये कितना है r पे, पॉइंट पी सरफेस पे है ना। कैसा स्फीयर है ये, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड, है ना। और इसका जो है पॉइंट पी यहाँ पर है ना, r दूरी पे है ना, r डिस्टेंस पे है पॉइंट पी सेंटर से। और इसका रेडियस कितना दिया है, 2r। इस पे चार्ज दिया है 4q, इस पे दिया है कितना, 2q, इस पर दिया है चार्ज q। ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये तीसरा स्फीयर, है ना। तो बोलता है यहाँ का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पी पॉइंट का इंटेंसिटी यहाँ का बोल दिया E1, इसका दे दिया E2, इसका बोल दिया क्या, E3। तो बोलता है बताइए E1, E2 एंड E3 में, है ना, इसको सजाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम होगा, इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, E1 कितना होगा, E2 कितना होगा, E3 निकाल लेते हैं, तब इसको सजा देंगे ऑप्शन के हिसाब से, नहीं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, पहले फटाक से नहीं, इसका रेडियस है इतना r/2, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, है ना। बताइए पॉइंट P पे निकालना है, पॉइंट P पे। तो इस स्फीयर के लिए ये कैसा पॉइंट है, बाहरी पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड पॉइंट पर निकालना जानते हैं हम, स्फीयर के चलते कितना होता है सॉलिड स्फीयर का, है ना। ये P पॉइंट इस स्फीयर के लिए कहाँ पर है, सरफेस पे है, तो एट द सरफेस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये स्फीयर के कहाँ है, ये पॉइंट अंदर में है, तो इनसाइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं तो बताइए E1 जो कहा जाएगा, E1 या कितना होगा बताइए, आउटसाइड पॉइंट है ना, तो आउटसाइड पॉइंट मतलब क्या, ये क्या हमारा r, मान लीजिए स्मॉल r, आउटसाइड को r से मारा था, तो क्या होता था फॉर्मूला, बोला था KQ/, कितना बोला था, KQ/r²। नहीं तो बताइए यहाँ से क्या बोलेंगे, तो K चार्ज कितना है इस पे, Q, r का मतलब आउटसाइड डिस्टेंस कितना है, r, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैपिटल R, है ना, तो बोल दिया कैपिटल R का स्क्वायर। तो E1 निकल गया KQ/r², ठीक है। एंड E2 कितना हो जाएगा, E2, ये तो सरफेस पे है ना, सरफेस पे कितना होता है, KQ/ कितना होता है, r², नहीं उसके रेडियस के बराबर। तो K चार्ज Q के जगह कितना है, 2Q, तो यहाँ पर बोलेंगे 2Q बट डिस्टेंस रेडियस क्या, वही, यही हमारा स्मॉल r का काम करेगा। नहीं तो यहाँ से कितना मिलेगा, 2KQ बटे कितना मिल गया बताइए, r², ये हमारा क्या मिल करेगा, E2 हो गया। चलिए एंड E3 कितना होगा, E3 बताइए, E3 बोलिए, E3 इनसाइड पॉइंट है, नहीं तो इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला था सॉलिड स्फीयर में, तीसरा पॉइंट इनसाइड पे क्या था, KQR बटे क्या था, कैपिटल RQ था ना, ऐसा फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ बताइए KQ के जगह कितना है, 4Q, तो बोल देंगे 4Q हो गया। चलिए R, स्मॉल r का मतलब क्या है, ये r, है ना, तो क्या बोलेंगे r बट्टे फिर RQ का मतलब क्या है, ये रेडियस इसका, नहीं तो कितना है 2r का क्या बोलेंगे Q हो गया। तो यहाँ से मिलेगा K4KQ, है ना, r बट्टे 8RQ हो गया। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ से जो मिलेगा हमारा 4 दूना 8 हो गया, तो मिलेगा एगो r से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा KQ बट्टे कितना मिलेगा 2r², और ये क्या मिलेगा E3 हो गया। बताइए क्या है, अब इसको सजाना है, बताइए तो कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा का बात किया जाएगा, कौन होगा सबसे बड़ा बताइए। यहाँ क्या है KQ बटे r², है ना, यहाँ पर क्या है KQ बटे 2r², मतलब इससे आधा है ये वाला, है ना, मतलब ये इससे कम ये वाला, सॉरी हाँ सही है, ये 2KQr², नहीं ये 2KQ आयाम है, ये 2 आम है, ठीक है, समझ लीजिए ये 2KQr² है, ठीक है, और ये एगो KQr² है, और ये आधा KQr², नहीं तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, सबसे ज़्यादा ये हो गया,
उससे कम ये हुआ और उससे कम ये हुआ, तो कहेंगे E2 है ग्रेटर देन किससे, E1 से, और E1 किससे है ना बड़ा है, E3 से नहीं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है टिक लगा दीजिए, है ना। कौन सा ऑप्शन है दिखाई दे रहा है, सी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी, है ना। तो इस तरह से जेईई एडवांस का ये है ना, तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो ये था हमारा किसके बारे में, ये सवाल सब हो गया आपका, ठीक है। चलिए, तो इतना सा हमारा गॉस लॉ पर बेस्ड था। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का चर्चा करेंगे, ठीक है। आज लेंगे क्लास, है ना, आज और कल का क्लास में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा बढ़िया से समाप्त हो जाएगा, है ना। खाली यही नहीं हुआ, हमारा पहला चैप्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि अगला चैप्टर का भी काफ़ी आसानी हो गई, है ना। क्योंकि कल भी कुछ देखे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे काम देगा, है ना। आज भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्या जानते हैं क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ रहे थे वहाँ पर ना पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टी, तो दो प्रॉपर्टी मैंने बोला था आपको, है ना, जो आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या प्रॉपर्टी बोला था, तो बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है कंडक्टर के अंदर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर में जीरो होता है, इसलिए लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट बोला था मैंने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है उस सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ये दोनों बात मैंने बोला था, आपको याद रख लीजिए। रह गया बात समझने का, तो अब समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए, थोड़ा कंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए देखिए थोड़ा सा, मटेरियल जो होता है ना वो तीन तरह का होता है, ठीक है। एक को कहा जाता है इंसुलेटर, है ना, पहले ही बता दिया है, ठीक है। एक को कहा जाता है सेमीकंडक्टर, एक को कहा जाता है कंडक्टर, है ना। क्योंकि जो भी मेटालिक वायर जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए, इंसुलेटर को ही कहते हैं नॉन कंडक्टिंग, मतलब जो कंडक्टिंग नहीं हो तो क्या बोलेंगे इसको, इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या है, नॉन कंडक्टिंग, इसको कंडक्टिंग, इसको सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखिए इंसुलेटर में क्या होता है, तो इंसुलेटर में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, है ना। मतलब इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है, इसलिए इसका रोल नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि चार्ज के मोशन को ही तो करंट सब कहते हैं, नहीं चार्ज का बात हो रहा है यहाँ फ्री नहीं होता है, इसलिए क्या होता है इसको इंसुलेट, तो है ना। ऐसा सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर देखिए नाम से स्पष्ट है, सेमी का मतलब आधा, कंडक्टर का मतलब कंडक्टर, मतलब आधा कंडक्टर का प्रॉपर्टी आधा इंसुलेटर का प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें कहेंगे सम इलेक्ट्रॉन्स आर bounded and some electrons are free, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कुछ बाउंडेड होता है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। नहीं, इसमें कंडक्टर में क्या होता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूव, है ना, फ्रीली मूव इन द मटेरियल, है ना। वो क्या होगा, इसमें फ्रीली मूव करेगा, नहीं। तो याद रखिएगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करता है,
इंसुलेटर में मूव नहीं करता है ना, मतलब न्यूक्लियाई से बांधा हुआ रहता ही है ना, फ्रीली नहीं घूम सकता, वो किसी के अंडर में ही है ना। इसमें कुछ फ्री है और कुछ क्या है, बाउंडेड है। इसमें कोई अथी नहीं है, इसको कोई देखने उकने वाला नहीं है, ठीक है। वो कब डरेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना एक्सटर्नल कोई, है ना, तब जाके ये फ्री हो पाएगा, नहीं है ना। कैसे क्लास में जब टीचर आता तो विद्यार्थी से एकदम सीटी पीटी गुम नहीं, एकदम सही तरीका से बैठ जाता है डिसिप्लिन में, ठीक है। और जैसे ही क्लास से बाहर गए टीचर कि बच्चा सब उछल कूद करना शुरू कर देता है, यही खासियत है कंडक्टर में, नहीं है ना। इसमें क्या होता है, जब कोई नहीं होता है एक्सटर्नल चीज वहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करता है, नहीं। और जैसे ही यहाँ पर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई आ गया, उसका टीचर आ गया, तो सब एकदम डिसिप्लिन में सज जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, ठीक है। देखिए कैसे कैसे बिहेव करेगा कंडक्टर, है ना, देखिए जरा। तो इसको हम बस इंसुलेटर है नॉट बाउंडेड, इसको नहीं करना। सेमी कंडक्टर है, उसको पढ़ेंगे कहाँ पे, तो मॉडर्न फिजिक्स में पूरा सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। अभी चर्चा करेंगे किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में, ठीक है। कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, है ना, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है कंडक्टर के सरफेस पे, है ना। तो ये सब चर्चा करेंगे यहाँ पर हम, किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव फील्ड लाइन्स में जो कॉन्सेप्ट मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया था, बोले थे बताएंगे, वो आज क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चल छापिए इसको। किसके बारे में देखना है, कंडक्टर के बारे में, ठीक है। कंडक्टर आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है ना, सब जगह ये सब है, सब जगह लिखते चलेंगे और क्या। देखिए कंडक्टर का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। तो डालना है हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर किस तरह से रोल करता है, नहीं किस तरह से रोल प्ले करता है, कहाँ पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। देखिए समझिए इसको। पहला प्रॉपर्टी ये कहना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को डालते हैं ना, है ना, कहाँ डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर जब किसी कंडक्टर को डालेंगे, है ना, तो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही डाल देंगे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलता है, 0। और यदि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल गया, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, थ्योरी हो गया, जो कि लिखाया था, है ना। थोड़ा समझाते हैं कैसे होगा, नहीं तो पहले लिख लीजिए पॉइंट को, तब आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, क्यों नहीं होता है, काहे नहीं होता है, ठीक है। तो कहना है, when a conductor is placed in external electric field, then net electric field inside the conductor becomes 0, ठीक है। therefore becomes 0 बोल दिया जाए, पर चेंज कर लिख दीजिए, therefore मतलब इसीलिए, है ना, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, कैन नॉट ड्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। क्या बोला, जब किसी कंडक्टर को, है ना,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, ठीक है, कंडक्टर को, है ना, तो कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलता है, जीरो, है ना, मतलब कंडक्टर क्या मिलेगा, नेट फील्ड का वैल्यू जीरो। और यदि जहाँ पर फील्ड नहीं है वहाँ पर लाइंस का कल्पना ही नहीं कर सकते, तो इसलिए देयरफॉर, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट ड्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, है ना। छापिए पहले इसको, अब उसको हम समझाते हैं कैसे होता है, ठीक है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। मिटा दूँ, इसके नीचे में थोड़ा फोटो के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, हटा दे, जगह नहीं। देखिए काहे ला नहीं होता है ना, इंटेंसिटी क्या हो जाता है, क्या होता है कंडक्टर के पास, ऐसा क्या खासियत है जो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देखिए क्या क्या घटना घटता है इसके अंदर में, जिसके चलते क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। चलिए समझिए थोड़ा इसको बढ़िया से। देखिए जैसे यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है ना। अब किसके चलते तो पता ही हो आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसके चलते हैं, ये किसी सीट के चलते रहा होगा, क्योंकि कोई भी सीट क्या प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ऐसा है। अब हमने क्या किया, है ना, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को डाल दिया मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, इसमें मैंने क्या किया, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसी में अलग फोटो करके दिखा दे रहा हूँ ना, एक में तो दिक्कत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया मैंने, है ना, एक कंडक्टर को क्या किया, डाल दिया कुछ इस तरह का। ये एक हमारा क्या है, ये कंडक्टर है ना। क्या है ये, कंडक्टर मतलब मेटल का प्लेट है कोई, है ना, इस तरह से किसी भी शेप में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जरूर नहीं ऐसा ही होगा, है ना, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी शेप हो सकता है, ठीक है। चलिए अब बताइए, कंडक्टर को डाला मैंने किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो देखिए क्या होता है, जैसे क्लास में जब विद्यार्थी रहता है क्या होता है, विद्यार्थी इधर से उछल कूद करता है, तो कंडक्टर था तो क्या होता था, फ्रीली मूव करता था, जैसे तैसे मूव करता था। अब जैसे ही क्लास में टीचर आ गया, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नहीं, तो क्या होगा पता है, सब डिसिप्लिन में बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है पता है, देखिए क्या होगा, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव करता था, ऐसे ऐसे जहाँ तहाँ था, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता था जैसे तैसे, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स, है ना। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के तरफ, नहीं, है ना, फील्ड के तरफ। निगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगता है, फील्ड के उल्टा, है ना। अब बताइए, है ना, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बोलिए। इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, काफी फ्री होता है इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगेगा, बताइए किधर फोर्स लगेगा, है ना, निगेटिवली है ना, तो फील्ड इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, उल्टा, नहीं। ऐसा ऐसा करोड़ों अरबों खरबों इन्फिनिट इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, है ना, तो सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा, नहीं, है ना, क्योंकि दूर तो नहीं भागेगा, है ना, मटेरियल को थोड़े छोड़ेगा, है ना, कितना भी फोर्स लगेगा तो कहाँ रहेगा, मटेरियल में रहेगा ना, एयर में थोड़े भागेगा, एयर में नहीं भागेगा, ठीक है। तो इस सरफेस हो जाकर सब क्या करे, लटक जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया पता है, कंडक्टर तो शुरू में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, तो जाएगा तो न्यूट्रल हो पाएगा। टोटल निगेटिव प्लस टोटल पॉजिटिव बराबर फिर न्यूट्रल, है ना, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। चलिए हो गया, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर एक्सेस हो गया, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, है ना, यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या निगेटिव, और जहाँ से चला गया वहाँ पे क्या पॉजिटिव, है ना। या कह सकते हैं जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, सब प्रोटॉन यहाँ पर है, सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अभी भी टोटल चार्ज क्या है कंडक्टर पे, जीरो। अब वैसे भी कंडक्टर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम न्यूट्रल तो कंडक्टर न्यूट्रल, तो हो गया। तो बताइए ये जो चार्ज आ गया ना, ये वाला चार्ज,
है ना, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, है ना, मतलब इंडक्शन के माध्यम से चार्ज आ गया तो क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। कौन चार्ज, ये निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर जो चार्ज आ गया, है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया ये निगेटिव चार्ज हो गया इस सरफेस पे, इस साइड पॉजिटिव हो गया। तो हम जानते हैं, है ना, कुछ इस तरह से, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो इसके चलते भी एक फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नहीं तो कंडक्टर के अंदर में भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जिसको कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है ना। तो चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सटर्नल है इधर की तरफ, है ना, और ये वो इंटरनल हो गया इंड्यूस्ड। इस इंड्यूस्ड चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर इधर की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो ये किसका फील्ड है, इसके चार्ज, इस चार्ज के चलते, इंड्यूस्ड चार्ज के चलते। तो इंड्यूस्ड चार्ज के चलते जो फील्ड आया उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या है अंदर में, है ना, एगो इधर की तरफ फील्ड है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं अब बताइए, है ना, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नहीं हो गया, एगो एक्सटर्नल हो गया, एगो इंड्यूस्ड हो गया, नहीं। हाँ तो क्या होता है पता है यहाँ पे, है ना, एक्सटर्नल फील्ड कुछ है ना, तो क्या होगा, तो ये एक्सटर्नल क्या होता है, हमेशा ज़्यादा ही होगा शुरू में इनिशियली, है ना। लेकिन क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा होते ही फील्ड क्या होगा, इससे इधर की तरफ है ना। तो क्या होगा, मान लेते हैं क्या शुरू में क्या होगा, ये ज़्यादा रहा होगा, ये ज़्यादा होगा, ये कम पड़ेगा, तो क्या होगा पता है, एक्सटर्नल ज़्यादा होगा इधर, ये कम होगा, तो नेट रिजल्टेंट किधर होगा, इधर की तरफ हो जाएगा, नहीं नेट इधर हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं क्या, देखिए इस तरह से समझते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, जैसे मान लेते हैं एक्सटर्नल फील्ड कितना है मेरा, ई एक्सटर्नल मानते हैं कितना, 20 कूलम है, ठीक है, 20 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है, 20 कूलम पर न्यूटन, है ना। ये इंटरनल जो निकल गया हमारा इंड्यूस्ड, वो कितना हो गया, है ना, ये हो गया एक्सटर्नल हमारा 20 न्यूटन पर कूलम, है ना। ये हमारा कितना हो गया, मान लेते हैं कितना, 10, है ना, 10 न्यूटन पर कूलम। तो बताइए क्या होगा, बताइए रिजल्टेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन, रिजल्टेंट जो यहाँ पर फोर्स होगा वो किधर हो जाएगा बताइए, ये इधर है ज़्यादा, इधर क्या है, मतलब ये वाला क्या है, फील्ड ज़्यादा है, ये वाला कम है, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स क्या होगा, अभी भी किधर लगेगा, इधर लगेगा, नहीं। तो इधर लगेगा तो क्या होगा पता है, और इलेक्ट्रॉन सब यहाँ से क्या होगा पता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो अभी इतना इलेक्ट्रॉन था तो और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जब तक ये वाला फील्ड ज़्यादा होगा ना, ये फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, है ना, किससे, इंटरनल से, तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे इधर लगेगा, और ज़्यादा फोर्स लगेगा, नहीं। तो ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, और ज़्यादा फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन सब ज़्यादा संख्या में, इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा संख्या में, है ना, यहाँ पर ज़्यादा संख्या में शुरू हो जाएगा। अब ज़्यादा संख्या में शुरू होगा तो यहाँ पर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा संख्या में ये हो जाएगा, नहीं। तो बताइए चार्ज ज़्यादा आएगा तो ये वाला फील्ड क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब कितना हो जाएगा, मान लेते हैं अब कितना हो गया, ये 18 हो गया, 18। अभी भी ये वाला फील्ड क्या है, ज़्यादा है, किससे, इंड्यूस्ड से, है ना। तो अभी भी क्या होगा, इसमें पता है इलेक्ट्रॉन सब पर और फोर्स लगेगा इधर, है ना, और फोर्स लगेगा इस पर, है ना, और फोर्स लगेगा तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन सब क्या होगा यहाँ पर और आ जाएगा, और आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और आ जाएगा, नहीं यहाँ पर भी और आ जाएगा, है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो अब कितना हो गया, ये 20 हो गया, नहीं 20। अब बताइए अब इंटरनल कितना हो गया, 20 इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये कितना है 20, है ना। तो जितना इधर है एक्सटर्नल फील्ड है उतना ही इंटरनल हो गया, नहीं। तो कहेंगे नेट फील्ड कितना होगा बताइए, तो नेट फील्ड कितना कहेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या मिला, हमारा इंड्यूस्ड फील्ड जो मिला वो क्या मिला, इक्वल एंड अपोजिट, किससे, एक्सटर्नल से, है ना, एक्सटर्नल से मिल गया। तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना। अब कुछ लोग कहेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सटेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन समाप्त नहीं हो जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है इसके पास, नहीं, है ना। तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ठीक है
है ना। जैसे ही कम पड़ेगा ये वाला फील्ड ज़्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल किसके, इंटरनल से, तो क्या होगा, फिर भी इधर का फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, रिजल्टेंट इधर ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो फोर्स इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इधर लगेगा, तो और इलेक्ट्रॉन जमा होगा जमा होगा जमा होगा जमा होगा। तो ये जैसे जैसे चार्ज यहाँ पर बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा ना, तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होते जाएगा, नहीं है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते जाएगा तो क्या होगा, ये इंड्यूस्ड ज़्यादा होते जाएगा, नहीं फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा, है ना, बढ़ते 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 क्या होगा पता है, क्या होगा, दोनों एक बार क्या होगा, कभी न कभी क्या होगा, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं। और जब बराबर आ जाएगा, है ना, तो बताइए चार्ज अब मूव करेगा, यहाँ पर मूव करेगा, नहीं करेगा, है ना। अब जैसे चार्ज है जितना आ गया उतना ही यहाँ रहेगा, अब मूव नहीं करेगा। अब चार्ज यदि मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो बस यहीं पे खेला समाप्त हो जाता है हमारा, चार्ज एट रेस्ट, तो रेस्ट में हो गया, है ना। तो इसीलिए नेट इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर में 0 हो जाएगा, नहीं। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या होगा, समझिए इसको थोड़ा एक बार फिर से, है ना। जब एक्सटर्नल फील्ड में डालते हैं किसी कंडक्टर को, है ना, तो क्या होगा पता है, इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, इधर, है ना, इधर लगेगा, तो सब इलेक्ट्रॉन कहाँ आके जमा होगा, यहाँ 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 यहाँ, है ना। अब जमा होगा तो जरूरी थोड़े तुरंत इसको कैंसिल आउट कर देगा, पहले कुछ कम इलेक्ट्रॉन जमा हुआ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया इसके चलते, है ना। तो देखा क्या, जो ये एक्सटर्नल इसके इंटरनल से ज़्यादा ही है, नहीं ज़्यादा है, तो फिर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पर इधर की तरफ होगा, है ना। इधर होगा तो फिर भी फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो अभी भी क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पर ज़्यादा चार्ज निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो ये फील्ड क्या होगा, इंड्यूस्ड, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कुछ कम हो गया, ये मान लेते हैं एक्सटर्नल 20 है, ये 19 हो गया, है ना, फिर भी एक्सटर्नल फील्ड ज़्यादा है, तो और फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे इधर, और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, नहीं। कब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते जाएगा, कब तक आते जाएगा, जब तक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल वाला उसके बराबर न हो जाए, है ना। और जैसे बराबर हो जाएगा तो नेट फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, है ना। नेट फील्ड 0 हो जाएगा अंदर में, तो चार्ज न तो इधर जाएगा, है ना, मतलब जितना एक्सटर्नल का फील्ड है उतना ही इंटरनल हो जाएगा, इंड्यूस्ड फील्ड हो जाएगा, तो चार्ज न तो इधर मूव करेगा न इधर मूव करेगा, चार्ज अपना अपना पोजीशन पे रहेगा, है ना, मतलब चार्ज अब मूव करना बंद कर देगा, है ना। और चार्ज यदि मूव करना बंद कर दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही कंडीशन तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, नहीं है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्ज रेस्ट में होता है, तो चार्ज अब रेस्ट में आ गया, नहीं। तो इसलिए कहते हैं कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, है ना। तो थोड़ा इसको लिख लीजिए। तो क्या होगा, है ना, एक्सटर्नल इधर हो जाएगा, इंटरनल इधर हो जाएगा, है ना। कब तक ये इंटरनल बढ़ते जाएगा, कब तक, जब तक, है ना, दोनों का वैल्यू बराबर न हो जाए, नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा रहेगा तो इंटरनल फील्ड कम रहेगा, तो रिजल्टेंट फील्ड इधर हो जाएगा, इधर होगा तो फिर भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कब जाके रुकेगा ये, कब जाके चार्ज रुकेगा, तो जब इंटरनल फील्ड का वैल्यू, है ना, एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, तब जाके रुक जाएगा, और जब चार्ज रुक जाएगा फ्लो करना तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, चार्ज मूव नहीं करता है, तो बस इसी केस में ऐसा होता है, नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड, वह क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल के क्या होता है, बराबर, है ना। मैग्नीट्यूड में बराबर, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, है ना, ये इधर ये इधर, है ना। तो इसीलिए, है ना, नेट इंटेंसिटी जो होगा ई नेट वो कितना होता है, 0, है ना। इन दिस केस, है ना, इन दिस केस इंड्यूस्ड, ये छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना। नेट इंटेंसिटी क्या मिल गया, 0, है ना। यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैट में यही दिखाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो गया हमारा, नहीं। नेट इंटेंसिटी 0 हो जाएगा यहाँ पर अंदर में, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई फील्ड नहीं होगा यहाँ, है ना।
इसीलिए कहा जाता है कंडक्टर के अंदर में कोई फील्ड नहीं होता है ना। छाप लीजिए इसको। क्यों नहीं होता समझा गया? हाँ, क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है इसका? एक्सटर्नल फील्ड मान लेते कुछ है 20 न्यूटन पर कूलम, है ना। तो क्या होगा, इसके चलते इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो फ्री होता है, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर जमा होगा, यहाँ प्रोटॉन आ जाएगा, तो इसके चलते एक फील्ड आ जाएगा जिसको इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये है ना इंड्यूस्ड फील्ड होगा, मान लेते हैं इंड्यूस्ड फील्ड एक्सटर्नल से कम है, तो क्या होगा, फिर भी फील्ड इधर होगा, नेट फील्ड, और नेट फील्ड इधर फोर्स इधर लगेगा, तो और इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर आके जमा होने चल जाएगा, है ना। कब तक इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर आते जाएगा, इंड्यूस्ड होते जाएगा, जब तक एक्सटर्नल इंटरनल क्या हो जाएगा बराबर। जब एक्सटर्नल इंटरनल फील्ड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, अपने आप चार्ज क्या होगा यहाँ पर रुक जाएगा, नहीं, अब चार्ज मूव नहीं करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला बात हो गया, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है मूव, इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है मतलब किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। तो यही कंडीशन मिल गया, जब ऐसा होगा तो नेट फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो नेट फील्ड जीरो होगा, चार्ज मूव नहीं करेगा, है ना। तो कैसा हो जाएगा हमारा, अब कुछ इस तरह का दिखाई देगा, है ना। ऐसा देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह से, मतलब ऐसा दिखाई देगा, यहाँ निगेटिव जमा हो गया, यहाँ पॉजिटिव जमा हो गया, है ना। अंदर में कोई लाइन्स नहीं होगा, ऐसे देखिए, ऐसे आता था ना, ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे क्या होगा, निकल जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, निकल गया ना। देखिए अंदर में है, लाइन्स नहीं है, क्यों, क्योंकि फील्ड ने इसलिए ड्रॉ नहीं किया। आया, और निगेटिव पे क्या होता है, आता है तो आता है तो आ रहा है, पॉजिटिव से निकलता है तो निकल रहा है। ठीक है, चलिए छाप लीजिए इसको, तो याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया हमारा, जीरो, है ना। सो लाइन्स अंदर में नहीं ड्रॉ किया है ना, तो इसीलिए होता है। मिटा दे, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का, सेकंड प्रॉपर्टी। क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है उस सरफेस के, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नहीं, तो लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज नॉर्मल, जिसको परपेंडिकुलर भी कहेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ, ऑलवेज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये चीज देखा था, मतलब हमेशा क्या होता है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, नहीं, है ना। देखिए उस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए तो सीखे थोड़ा बढ़िया। जैसे मान लेते हैं क्या, यही हमारा एक कंडक्टर, क्या ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर है ना, कंडक्टर ही, ठीक है। है ना, अब सुनिए, कंडक्टर से क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, तब जाके कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैट हो रहा है। जब चार्ज मूव करेगा तो क्या है, करंट का बात हो जाएगा, नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम थोड़ा बात कर देखें, तो जैसे मान लेते हैं क्या, ये कंडक्टर है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिया मैंने, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी है, इलेक्ट्रॉन से इसके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहे हैं, दिखा दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, उल्टा, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा फोर्स, इधर लग जाएगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई चार्ज आता है, चार्ज पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, निगेटिवली है ना। तो निगेटिवली चार्ज फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के उल्टा। फील्ड ऐसे मैंने प्रोवाइड किया, फील्ड ऐसे लगा दिया, तो फोर्स कैसे लगेगा, उल्टा, है ना। तो बताइए ये चार्ज किस में होगा, पता है क्या होगा, चार्ज क्या होगा, चार्ज मूव करेगा, ये वाला नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इधर तो एयर है, एयर तो इंसुलेटर है, नहीं, तो ये चार्ज यहीं पे रुका हुआ रहेगा, नहीं, है ना। तो ये चार्ज किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब रेस्ट में है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, को
को फॉलो कर दिया यहाँ पे, नहीं तो ऐसा हो गया। ठीक है, देखिए क्या किया, सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तब फोर्स किधर लगेगा, उसके उल्टा ऐसे लगेगा। अब ऐसे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो क्योंकि इधर क्या है, इधर सरफेस से नहीं है, फोर्स ऐसे लगेगा ऐसे, तो इधर तो कोई मटेरियल है ही नहीं इधर मूव करेगा, नहीं है ना, इधर तो अभी एयर हो जा रहा है, एयर में तो नहीं मूव करेगा, इसको छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा मटेरियल को, तो यहीं पे आराम से क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, है ना, रेस्ट में रहेगा। ठीक है ना। तो जब ऐसे फील्ड दिया मैंने, है ना, तो ये रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, नहीं तो इस तरह से संभव है। लेकिन बट, है ना, बट क्या होगा पता है, यहाँ पर जब ऐसे लगा देंगे, कैसे, इस तरह से, यही कंडक्टर है हम लोग का, यही कंडक्टर है, अभी कैसे लगाया था, ऐसे लगा दिया था, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया था, नहीं अब मैंने क्या किया, फील्ड कुछ इस तरह से लगा दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया इस तरह से, नहीं इस तरह से फील्ड, इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन में बात करते हैं, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा कि मूव करेगा, देखते हैं क्या होगा, है ना, देखते हैं क्या होगा, बताइए क्या किया हमने, कुछ एंगल पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो फोर्स किधर होगा बोलिए, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगाएगा, फील्ड ऐसे है तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे इधर लगेगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो फोर्स ऐसे, है ना। अब बताइए ये फोर्स क्या होगा पता है, फोर्स कैसे है, ना तो नॉर्मल है ना तो ऐसे है, तो ये फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाएगा, नहीं है ना, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा फोर्स का, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, इधर हो जाएगा क्या, एफ कॉस थीटा, इधर कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। बताइए अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नहीं कैसे मूव करेगा, देखिए कैसे मूव करेगा, फोर्स का दो कंपोनेंट हो गया, नहीं इस फोर्स का, एगो ये फोर्स एगो ये फोर्स, मतलब इधर भी फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे इधर भी फोर्स लगेगा, नहीं तो इधर वाला ये वाला फोर्स के चलते तो मूव नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, तो ऐसा केस आ गया, ऐसा देखिए ऐसा वाला केस आ गया, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर थोड़े जाएगा, मटेरियल इधर है ही नहीं, इधर तो एयर है, इधर नहीं जाएगा, है ना, तो इस फोर्स के चलते ये मूव नहीं करेगा, तो ये मूव करेगा किधर करेगा, किसके चलते करेगा, है ना, तो इसके चलते मूव करेगा, किसके चलते, इस एफ कॉस थीटा के चलते मूव करेगा, नहीं ये इधर मूव करवा देगा, क्योंकि इधर मटेरियल है तो इधर चलना शुरू कर देगा, इधर मटेरियल नहीं है तो इधर नहीं जाएगा, इधर है मटेरियल तो चलना शुरू कर देगा। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्या इस फोर्स के चलते क्या हो जाएगा, ये मूव करेगा, तो क्या ये फोर्स के चलते मूव करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू करेगा, तो शुरू करेगा मोशन करना शुरू करेगा, तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा, इस फोर्स के चलते क्या आ गया, करंट आ गया, है ना। लेकिन क्या मोशन करना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नहीं करना चाहिए, नहीं है ना, नहीं करना चाहिए, तो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होना चाहिए, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, नहीं तो देखिए यदि ऐसे फोर्स लगता है ना, इसे फोर्स ऐसे लगता है तो ये मोशन करना शुरू कर देगा, इसके चलते रेस्ट होगा, नहीं तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, मोशन भी आ गया इसमें। तो इसीलिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर लगाते हैं ना इसे, है ना, तो ये फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाता है ना, जो कि एक फोर्स के चलते क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है, एक के चलते नहीं मूव करता है, ठीक है, जो कि मूव करना गलत बात है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। यहाँ पर देखिए ऐसे लगाया था, है ना, तो देखिए इसमें किसी भी केस में फोर्स नहीं लग रहा है, मोशन नहीं करेगा, है ना, सीधा रेस्ट में हो जाएगा, नहीं इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर है ना, तो चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है ना, डेफिनेशन ही कहता है इलेक्ट्रोस्टैट का, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। तो बताइए इसमें चार्ज रेस्ट में नहीं होगा, इसमें चार्ज रेस्ट में होगा, तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होना चाहिए सरफेस के कंडक्टर पे, तो परपेंडिकुलर होगा ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइंड करेगा, नहीं ऐसे में इलेक्ट्रोस्टैट को डिफाइन करता है ना, ऐसे फील्ड लगा दिया, किसी एंगल पे लगा दिया तो इलेक्ट्रोस्टैट को डिफाइन नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि मूव करना शुरू कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन का मोशन किस में होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, तो बस याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है हमेशा उस कंडक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नहीं किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए छाप लीजिए, तो समझ आ गया बात ना, है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नहीं परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करते हैं, तो चार्ज किस में, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देंगे ना, तो चार्ज रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, मोशन नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैट में यही बात होना चाहिए, मोशन नहीं करता है चार्ज, लेकिन परपेंडिकुलर जब नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज मोशन करना शुरू कर दे रहा, नहीं जो कि गलत है इलेक्ट्रोस्टैट में, नहीं इसलिए ऐसे फील्ड नहीं लगा करके फील्ड लाइंस
सरफेस के क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, जहां भी ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, छापिए जल्दी इसको। तो लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, एक लाइन कहेंगे, इसमें लिख लेना है। ठीक है, ड्यू टू फोर्स एफ कॉस थीटा, है ना, ड्यू टू फोर्स एफ कॉस थीटा इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, है ना, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव which is not allowed in electrostatics, है ना, मूव करना अलाउड नहीं है। ठीक है, बट ड्यू टू, है ना, इसको यहाँ लिख दें। ठीक है, बट ड्यू टू एफ साइन थीटा इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फोर्स बोल दीजिए, ड्यू टू फोर्स एफ साइन थीटा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, विल नॉट मूव विच इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is always perpendicular to the surface of conductor। ठीक है, सब बात लिख दीजिए। ठीक है, ये फोटो बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये फोर्स कैसा है, नॉर्मली है ना, तो इसलिए, है ना, नॉर्मली है, इसके चलते मोशन करना शुरू कर दिया, तो वही लिख दिया ड्यू टू एफ कॉस थीटा, इस फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देता है, विच इज नॉट अलाउड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मूव करना मतलब इलेक्ट्रोस्टैट नहीं हो पाया, है ना, बट ड्यू टू एफ कॉस थीटा, है ना, एफ कॉस थीटा कैसा है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, इसके चलते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव, है ना, इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नहीं मूव किया तो ये किसका हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो गया, नहीं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना। तो ये फोटो छाप लीजिए और नीचे में लिख लीजिएगा, पहले ये फिर ये, है ना। तो इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर, याद रखिए, है ना। चल मिटा दूं। हो गया, याद रहेगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होता है, दिखा दिया मैंने, है ना। कुछ एंगल पर फील्ड लगाया, देखा उसके चलते चार्ज मोशन करना शुरू कर देता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज मोशन नहीं करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर लगाया है ना, तो चार्ज रेस्ट में रहता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए अच्छा बात है। ठीक है, इसीलिए नॉर्मली लगाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा, है ना, इसलिए सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह का, ये एक स्फीयर है ना, तो क्या होना चाहिए, दोनों प्रॉपर्टी को मिला दीजिए। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी मिलाइए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे मान लिया इसे ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा, नॉर्मली चला जाएगा, अंदर में लाइंस नहीं होगा, है ना। देते हैं परपेंडिकुलर है, हो गया ना।
चल ऐसे जाएगा, क्या ऐसे होगा? ऐसे गया, ऐसे निकल गया, गलत बात। देखिए सेंटर यहाँ था तो ऐसे चला गया अपना सीधे, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर इधर है ना, तो कुछ इस तरह से बेंड कर देंगे, कुछ इस तरह से हो गया नॉर्मल ना। अब ये भी ऐसे नहीं निकलेगा, ये भी कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। फिर ऐसे जाएगा तो ऐसे थोड़े जाएगा, सेंटर इधर है तो इधर की तरफ झुक जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर ये निकलेगा तो क्या होगा पता है, ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। फिर बात किया जाए हम लोग ऐसे करेंगे तो नॉर्मली होना चाहिए, कुछ इस तरह से ऐसे, फिर निकलेगा कैसे, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। नॉर्मली हो ना, नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। ऐसे निकल गया तब तो कोई बातें नहीं, ऐसे निकल गया तो कोई बातें नहीं, है ना। ऐसे गया तो नॉर्मली है, ऐसे रेडियस की तरफ, है ना। ऐसे चला जाएगा तो इससे, ठीक है ना नॉर्मली 90 डिग्री हमेशा, है ना। तो याद रखिएगा अंदर में नहीं होता है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर अंदर में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है नहीं, इसलिए लाइंस नहीं होगा। कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए परपेंडिकुलर है देते हैं, है ना। इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह का आप इरेगुलर शेप बना ले लीजिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा है यहाँ, ठीक है। तो ऐसा है तो लाइंस कैसा ड्रॉ करेंगे, ऐसा, है ना। यहाँ पर है तो कैसा ड्रॉ होगा, ऐसा, है ना। यहाँ पर तो कैसा ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा। यहाँ पर है तो कैसा ड्रॉ हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर तो कैसा ड्रॉ हो जाएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पर तो कैसा ड्रॉ हो जाएगा, सरफेस पे, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। कैसा हो जाएगा, ऐसा। यहाँ पर है तो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना। तो याद रखिए हमेशा परपेंडिकुलर, यहाँ है तो सरफेस ऐसा है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा ना, हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, शेप कैसा भी हो सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। इंटेंसिटी क्या लेंगे, 0, कंडक्टर है, ठीक है। तो ड्रॉ करना हो जाएगा ना, याद रखिए बात को, मिटा दे। देखिए तीसरा पॉइंट है, जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे, ठीक है, कंडक्टर को क्या देंगे, चार्ज, है ना। जब कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होता है पता है, चार्ज अंदर में नहीं रह करके सरफेस पे भाग जाता है, ठीक है। कंडक्टर के सरफेस पे भाग जाता है, क्यों भाग जाता है, देखिए इसको प्रूफ करता हूँ, ठीक है। कहेंगे व्हेन सम चार्ज given to a conductor then it comes at the outer surface of conductor, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। जब किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ पर रहेगा, सरफेस पे, है ना, आ जाएगा, अंदर में नहीं रहेगा, ठीक है। मेटल के अंदर में सरफेस अंदर में नहीं रहेगा, फटक से सरफेस पे निकल के भाग जाएगा, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा हम निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या, कुछ इस तरह का है,
कुछ ऐसा है, किसी भी शेप का है, जरूरी नहीं है ना, किसी भी शेप का है ये, कुछ इस टाइप का ले लिया मैंने, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है ना, क्या ये कंडक्टर है ना। देखिए क्या होता है, कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, चार्ज नहीं होता है अंदर में, तो चार्ज देंगे तो कहाँ जाएगा, तो सरफेस पे भाग जाता है। देखिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। देखिए इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, ये कंडक्टर है हमारा, ये सा एक जस्ट इसके अंदर में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जस्ट इनसाइड है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा अंदर में सरफेस से हल्का सा हटा करके, ठीक है। क्या किया मैंने, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, है ना। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए इस तरह का, झूठे मुझसे धोखा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। आपको हम बता देते हैं जो कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं होता, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में सवाल सभी सब। देखिए क्या होगा, बताइए क्या होगा। गॉसियन सरफेस है तो लगा लीजिए अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ है ना। यदि बोलेगा सरफेस के अंदर में चार्ज नहीं होता, उसको प्रूफ कैसे करो, तो प्रूफ कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा गॉसियन सरफेस अप्लाई गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर कितना, अंदर में का चार्ज बटे कितना है, एप्सिलॉन नॉट, है ना। बताइए क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एरिया वेक्टर लेंगे, एरिया वेक्टर क्या होगा, इससे सरफेस के परपेंडिकुलर डी ए, है ना। अब बताइए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इस पॉइंट पे, बताइए, जहाँ एरिया वेक्टर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बोलिए जल्दी बोलिए फटाफट, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए। गॉसियन सरफेस पे ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, किधर होगा, इधर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होवे नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टर कहाँ है, ये है कंडक्टर का सरफेस, नहीं हमने कंडक्टर के अंदर में गॉसियन सरफेस लिया है ना, हल्का सा अंदर में, नहीं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्या बोलेंगे, जीरो, है ना। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होवे नहीं करता है कंडक्टर के अंदर में, क्योंकि देखा है अभी ना, नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, ई डी ए कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, है ना। तो अंदर में चार्ज इनक्लोज बटे कितना है, एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताइए, गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ किया है, कंडक्टर के अंदर में, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होवे नहीं करता है, तो ई क्या बोलेंगे, जीरो, तो सब जीरो बराबर क्या बोलेंगे, अंदर में का चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या बोल देंगे, जीरो। नहीं, इसका मतलब क्या समझ आया बताइए, कंडक्टर के अंदर में, है ना, इनसाइड में चार्ज नहीं होता है, तो कहाँ होता है, नहीं तो चार्ज वो करेगा ना, तो सरफेस पे होगा, ठीक है, इसके अंदर में चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जब चार्ज देंगे ना कंडक्टर को, तो कहाँ भाग जाएगा, सरफेस पे भाग जाता है, ठीक है ना। तो कहेंगे चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कितना इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए, इट मीन्स चार्ज नॉट लाइज इनसाइड द कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के अंदर में नहीं होगा, कहाँ होगा, तो सरफेस पे होगा, नहीं तो यहाँ का प्रूफ हो गया, है ना। चलिए, कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं होता है, हो गया, मिटा दे, छापिए जल्दी, बनाइए इसको। देखिए आसान है, सिंपल बेस्ट, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, इतना आसान नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता है चार्ज कंडक्टर पे कैसे होगा, किस तरह से होगा, नहीं बताइए कैसे होगा, क्या होगा, बोलता है जीरो होगा सरफेस पे, सरफेस पे तो नहीं होता है जीरो, है ना, कुछ होता है ना, तो जीरो अंदर में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर, टेंजेंट 45 डिग्री, है ना। तो जीरो तो अंदर में होता है, सरफेस पे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, कंडक्टर के सरफेस पे कैसा बोलेंगे, परपेंडिकुलर, जो भी देखा है प्रॉपर्टी, है ना। इतना आसान है। अगला पूछा है
कहता है सीबीएसई का, ये कहता है चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ ए कंडक्टिंग सरफेस, है ना। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द सरफेस एंड द चार्ज। एक कोई सरफेस है ना, और एक चार्ज को सरफेस के विसिनिटी का मतलब होता है चार्ज के बगल में, बाहर, है ना, सरफेस के बाहर, है ना, कंडक्टिंग सरफेस के बाहर रखा है एक चार्ज को, ठीक है। विसिनिटी ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस होता क्या, प्लस क्यू चार्ज को कहाँ रखा है, बाहर रखा है ना, सरफेस के बाहर, कंडक्टिंग सरफेस से बाहर, अंदर में नहीं ना, अंदर में। तो कहता है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द सरफेस एंड द चार्ज। चार्ज और कंडक्टिंग सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कीजिए। नहीं, देखिए कितना बढ़िया है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, जो पढ़ा है अभी। नहीं, जैसे हम मान लेते हैं यही हमारा एक कंडक्टिंग है, कैसा ये, कुछ इस तरह का हमारा कंडक्टर है, ठीक है। देखिए कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। चार्ज को कहाँ रखा है, तो साइड में रखा है, कहीं यहाँ पे, है ना, चार्ज को कहीं यहाँ रखा है, चार्ज को कहीं यहाँ रख दिया, प्लस क्यू को, है ना, कंडक्टिंग सरफेस के बगल साइड में रखा है, बाहर में रखा है, यहाँ रख दिया। तो बताइए प्लस क्यू चार्ज के चलते क्या होता है पता है, प्लस क्यू चार्ज क्या करता है, लाइंस चारों तरफ छोड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो इधर नहीं ड्रॉ करना हमको, चार्ज और सरफेस के बीच में ड्रॉ करेंगे, नहीं तो इस समय लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इधर की जो कोई बात नहीं है, सरफेस में और चार्ज के बीच में ड्रॉ करना है ना, मतलब यहाँ के बीच में लाइंस ड्रॉ करने के लिए बोला, नहीं। तो बताइए कैसे होगा, यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर, यहाँ से क्या होगा, लाइंस निकलेगा, कुछ इस तरह से जाएगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो कुछ इस तरह से लाइंस जाएगा, ऐसे। यहाँ का लाइंस फिर निकलेगा, है ना, कुछ ऐसे जाएगा, तो इधर है, इधर जाके क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा, है ना, यहाँ से जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ जाएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, है ना, हमेशा इसके सेंटर की तरफ जाएगा, इस तरह से। ऐसे करेंगे तो हमेशा इसके सेंटर की तरफ, है ना, ठीक है, इस तरह से बोल दिया जाए। कहते हैं सेंटर यहाँ है ना, तो क्या हुआ, हमेशा परपेंडिकुलर है, हमेशा कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। नहीं बना है तो बना दीजिए, है ना, परपेंडिकुलर। चाहते हैं निकलेगा लाइंस, हो गया, यही हमें निकालना था, चार्ज और इसके बीच का, तो यही बोल देंगे। जरूर नहीं ऐसा ही सरफेस है, किसी तरह का सरफेस ले लेंगे, मतलब ये दिखाना है, ये जानना चाहता है वो एग्जामिनर, जो देखते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है कि नहीं करता है, तो बस कंडक्टिंग है तो परपेंडिकुलर हमेशा होना चाहिए सरफेस, है ना, चार्ज के बीच में, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा दे दीजिए, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। बाहर निकालना है तो बाहर निकल जाएगा, इन किया नहीं, इन करेगा तो क्या होगा, निकल दीजिए बाहर, हमेशा परपेंडिकुलर करते हुए, ऐसे है ना, तो क्या करना है, बाहर ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से आया, निकल के चला गया अपने, नहीं, लेकिन किसके बीच में बोला है मेरे को, तो सरफेस के और इसके बीच में, नहीं, इधर भी मिटा दीजिए, इधर से भी कोई जरूरत नहीं है ना, पॉइंट चार्ज है तो प्लस क्यू, सरफेस और इसके बीच में ड्रॉ करना तो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। या ऐसा नहीं ड्रॉ करना है तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे जाता इधर मुड़ जाता, ऐसे जाता इधर मुड़ जाता, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका, है ना, चार्ज सब के बारे में, कंडक्टर के बारे में, है ना। कल लास्ट क्लास होगा आपका, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर का, है ना, कुछ प्लेट के चलते देखेंगे, और कल लास्ट करके फिर नेक्स्ट लेक्चर परसों से पोटेंशियल शुरू करेंगे, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से, एक क्लास और लेना है इसमें, है ना, तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गुड बाय।